morning students, this is the 9th chapter of your book Footprints Without Feet. In this chapter we will read about a girl, name is Bholi, and the name is Bholi is a nickname of Sulekha. Or in this story we will know about in the childhood Bholi was very innocent, and when she started going to school she learns new things, and her teacher gave him much courage and motivated to lead the life in a braveful manner. Okay, we will start the story. From her very childhood, Bholi was neglected at home. Means जब वह छोटी थी तो बचपन में उसको निगलेक्ट किया जाता था उसकी फैमिली में. Why did her teacher take special interest in her? उसके टीचर ने उसमें इंटरेस्ट जो था वो क्यों लिया भोली में? Did भोली measure up to her teachers expectations? क्या जो भोली है अपने टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाती है? देखते हैं. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. Simpleton होता है a foolish person tricked by others. ठीक है, जिस तरह से एक मूर्ख पर्सन समझा जाता है किसी को और दूसरे लोग हैं उसको एक तरह से क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं. उसका जो नेम था सुलेखा था और बचपन में हर कोई उसको जो है भोली कह के बुलाता था क्योंकि बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही इनोसेंट थी वो. शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वह रामलाल की 4थे नंबर की बेटी थी. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी सिर्फ, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. और 10 महीने की जब थी तो वो क्या हुई, कॉट यानी कि बेड से गिर गई नीचे और उसके सिर पे शायद लोगों को ये लगा कि उसके ब्रेन का कुछ जो पार्ट है वो डैमेज हो गया है. That was why she remained a backward child. जिसकी वजह से वो एक तरह से backward child समझा जाने लगा उसको, वो backward रह गई and came to be known as भोली the simpleton. और इसलिए उसको क्या कहा जाता था, भोली कहा जाता था. At birth the child was very fair and pretty. बहुत ही सुंदर थी जब उसका जन्म हुआ था. But when she was 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, she had an attack of smallpox. उसके फेस पे छोटे छोटे से जो दाग थे वो बनने लगे. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pox marks. Pox marks कहते हैं स्कार्स और स्पॉट्स. उसके फेस पे वो बन गए थे, केवल आईज ही बची थी, पूरी बॉडी पे हो गए उसके वो. Little Sulekha could not speak till she was 5. 5 साल की हो गई थे वो, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उसने बोलना सीखा तो शी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड मीन्स फर्म वर्ड करना. तो वो क्या करती थी, हकला कर बोलती थी, वर्ड को प्रोनाउंस जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रही थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. और जब वो हकलाती थी तो दूसरे जो बच्चे थे वो उसका मजाक बनाते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और जिसकी वजह से वो बहुत ही कम बातें किया करती थी. अगर वो ज़्यादा बातें करेगी तो उसका मजाक बनाएंगे वो लोग, क्योंकि ठीक से बोल नहीं पाती थी, इसलिए बहुत ही कम बोलती है. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल जो था एक नंबरदार. नंबरदार कहते हैं एक ऑफिशियल पर्सन होता है जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता है. 7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters.
एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी जो थी उन 7 बच्चों में वो कौन थी? भोली थी। इट वॉज ए प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड वेर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और ये जो फैमिली थी एक बहुत ही प्रॉस्पर रिच फार्मर्स की फैमिली थी, और इनके पास जैसे खाने पीने को बहुत चीज़ें थी, मीन्स वो एक तरह से एक प्रॉस्पर्स फैमिली थी रामलाल की। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी जो बच्चे थे वो स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे, क्योंकि खाने पीने की कमी नहीं थी, ठीक है, और रिच फैमिली थी वो, तो बाकी बच्चे तो स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे, बट भोली नहीं थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी, जो लड़के थे, जो बेटे थे रामलाल के, उनको सिटी भेज दिया गया इन स्कूल्स में, और उसके बाद उनको कहाँ भेज दिया गया? फिर कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स राधा, सबसे बड़ी जो बेटी थी राधा, द एल्डेस्ट हैड बीन सेटल्ड, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहली शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जो दूसरी डॉटर थी उसकी मंगला, उसकी भी शादी तय हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तो रामलाल जो थे वो तीसरी बेटी के बारे में सोचने लगे थे, चंपा जिसका नाम था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वो तीनों लड़कियां जो थी वो दिखने में अच्छी थी, हेल्दी थी, एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और इसलिए उनको ब्राइड ग्रूम ढूंढना यानी दूल्हा ढूंढना कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं थी, आसानी से मिल जाता। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को सबसे ज़्यादा चिंता होती थी भोली की होती थी। क्यों? क्योंकि शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो दिखने में अच्छी थी, ना सुंदर थी, और ना ही वो इंटेलिजेंस थी, बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, भोली जो थी 7 साल की थी जब उसकी जो सिस्टर थी उससे बड़ी मंगला, जो सेकंड डॉटर थी रामलाल की, उसकी शादी हुई थी, वो 7 साल की थी उस समय। कौन? भोली। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, जिस साल मंगला की शादी हुई थी उसी साल ही गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए, तहसीलदार आए थे ओपनिंग सेरेमनी में, यानी जब उसका उद्घाटन हुआ था, वो प्राइमरी स्कूल जो गर्ल्स के लिए बना था उनके गांव में, तो उसको उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे। और ही से टू रामलाल, तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप एक तरह से रेवेन्यू ऑफिशियल हो और आप तो एक तरह से गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, यानी स्पोक्स पर्सन भी हो अपने गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो आपको विलेजर्स के लिए, गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। एग्जाम्पल सेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को कहाँ भेजना चाहिए? स्कूल भेजना चाहिए। मीन्स अगर आप स्कूल भेजोगे अपनी लड़कियों को तो बाकी लोग भी जो है वो आपसे मोटिवेट होंगे, ठीक है, और आप जो है उनको, वो आपसे इंस्पायर भी होंगे, देखेंगे, और फैमिली जो भी है जो गर्ल्स को नहीं भेज रहे स्कूल, आप अपनी गर्ल्स को भेजिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, कंसल्टेड मीन्स होता है डिस्कशन करना, उसी रात रामलाल ने अपनी वाइफ से डिस्कशन किया। इस बात का डिस्कशन था, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? रामलाल ने अपनी वाइफ को बताया कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि हमें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। तो वो क्या कह रही है इस बात पे? जोर जोर से चिल्लाने लगी रामलाल की वाइफ, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो कौन शादी करेगा उनसे? यानी कि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि गर्ल्स को जो है वो घर के काम सिखाए जाते थे, ठीक है, और घर के काम अगर नहीं आते थे तो फिर उनकी शादी नहीं हो पाती थी। और अगर इस लड़की को हम भेज देंगे स्कूल तो ये घर के काम तो सीख नहीं पाएगी, तो शादी कौन करेगा इससे? यू मस्ट सॉरी बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार की आज्ञा को ना माने।
एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी वाइफ ने कहा रामलाल की कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताती हूं तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। भोली से बड़ी सिस्टर और थी, उसका नाम क्या था? चंपा। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, हाँ अगर थोड़ा बहुत ये पड़ जाएगी, बोलने लगेगी तो उसकी शादी के चांसेस हो सकते हैं। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका अगली फेस है, ठीक से दिखती नहीं, अच्छी नहीं दिखती वो, उसके अंदर सेंस की भी कमी है, समझदार नहीं है वो। और लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और अब टीचर्स पे छोड़ देते हैं अब कि वो उसका फ्यूचर किस तरह से लीड करेंगे, किस तरह से उसको समझाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे उसको, हम टीचर्स पे छोड़ देंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली घबरा गई। स्कूल जैसे ही नाम सुना तो ये क्या होता है, ये कभी सुना नहीं था उसने, उसे पता नहीं स्कूल क्या होता है, वो घबरा गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसको पता नहीं था स्कूल क्या होता है, कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको कुछ दिनों पहले की किसी जो है बात याद आती है। भोली के घर में एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। रामलाल जो थे कि गाय लक्ष्मी को बाहर ले गए घर से और उसको बेच दिया, जिससे उनको क्या मिले, पैसे मिले। तो अब वो ये सोच रही है कि स्कूल क्या होता है उसको पता नहीं था, कि घर से बाहर ले जाएंगे तो हो सकता है उसके साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए वो डर रही है। क्या कहती है, न न न न नो 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 नो, सी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, उसने अपने फादर से स्टटर्ड करते हुए, मीन्स फंबल करते हुए, हकलाते हुए अपने फादर से कहा, डर गई थी वो, अपना हाथ जो था उसने अपने फादर की ग्रिप से छुटा लिया। व्हाट्स मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए उसके ऊपर, फूल हो, मूर्ख हो तुम, क्या हुआ तुम्हें? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल तो लेके जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ को बताया तभी, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, इसको आज साफ सुथरे कपड़े पहनाओ, और एज व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अगर इस तरह से जाएगी हमारे साथ, जैसे कपड़े पहने इसने, तो बाकी टीचर्स और स्कूल के जो बच्चे हैं और जो स्कूल गर्ल्स होंगी वो क्या सोचेंगी जब वो देखेंगे इसको। क्या करो, इसको अच्छे कपड़े पहना दो। न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े तो भोली के लिए कभी बनाए ही नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, पुरानी जो ड्रेसेस वो अपनी बहनों की पहनती थी, वर पास्ड ऑन हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ, किसी को परवाह नहीं थी उसको धुला जाए उनके कपड़ों को। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो लकी है कि उसको एक क्लीन ड्रेस मिलने वाली थी, और विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो रिड्यूस हो गई थी। श्रंक का मतलब होता है रिड्यूस इन साइज, कि वो साइज में कम हो गई थी वो ड्रेस कई बार धुलने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो ड्रेस जो थी वो किसकी थी, चंपा की थी, और चंपा को फिट नहीं आ रही थी तो उसकी ड्रेस आज उसको मिलने वाली थी। शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसको नहलाया गया, उसके बाल जो थे, मैटेड मीन्स होता है इंटेंगल्ड मीन्स उलझे हुए बाल, उनमें तेल लगाया गया, ठीक है, नहलाया भी गया उसको। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव that she was being taken to place better than her home, और तब उसको जाके ऐसा बिलीव हुआ, ऐसा विश्वास हुआ कि जहाँ पे जिस प्लेस पे वो जा रही है वो स्कूल से जो है, घर से तो जो है वो अच्छा ही है। When they reached the school, जब भोली और भोली के फादर स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom, तो बच्चे जो थे वो पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस मीन्स
द इंचार्ज ऑफ स्कूल। रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हैंड ओवर कर दिया, उनको कहा इसका एडमिशन वगैरह कर लो आप। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। अकेली लड़की जो आज से पहले कभी घर के बाहर नहीं गई थी, अकेले नहीं रही थी, वो बेचारी सी लड़की, उसकी आंखों में एक तरह से डर था। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे उस स्कूल में। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और वहां पे कुछ जो गर्ल्स थी वो मैट पे बैठी हुई हैं, उनमें से कुछ तो पढ़ रही हैं और कुछ उस जो है क्या कर रही हैं, स्लेट्स पे लिख रही हैं। स्लेट्स मीन्स होता है वुडन एक बोर्ड जो चौक से लिखते हैं जिसपे। और द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने भोली से पूछा टू सिट आस्क्ड मीन्स कहा, टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, कि वो एक क्लासरूम में ले गई हेड मिस्ट्रेस और भोली से कहा कि तुम कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली a school was like and what happened there। भोली को पता ही नहीं था एग्जैक्ट स्कूल होता क्या है, वहां what happened there, वहां स्कूल में होगा क्या। But she was glad to find so many girls almost her own age present there। लेकिन हाँ, वो खुश थी ये देखकर कि वहां बहुत सारी गर्ल्स जो हैं उसी की एज की हैं और जो बैठी थी वहां पर। She hoped that one of these girls might become her friend। अब उसको एक उम्मीद थी कि उन गर्ल्स में से एक जो है उसकी फ्रेंड बन जाएगी, उसकी दोस्त बन जाएगी। ठीक है, तो आगे क्लासरूम्स में वो अदर गर्ल्स के साथ किस तरह से बिहेव रहेगा और जो टीचर जो है, ठीक है, क्या उसको टीच कर पाएंगे। ठीक है, आगे जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखें। ठीक है, थैंक यू।